तो गाइस हमारे एसबीआई के बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जिनके खाते में एईपीएस सर्विस इनेबल नहीं है, जिसकी वजह से जब हम लोग उनका पैसा निकालते हैं एईपीएस के माध्यम से, चाहे बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, चाहे मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, चाहे बैलेंस विड्रॉल करते हैं, तो हम लोग के सामने नॉर्मली ये लिख करके आता है ट्रांजैक्शन फेल्ड ड्यू टू बैंक इंड जो है कि सर्वर में कोई इशू है जिसकी वजह से यहाँ पर पैसा नहीं निकल रहा है। साथ में ये भी लिख करके आता है कि रिपोर्टेड बाय एनपीसीआई लिख करके आता है, और इन दोनों केस में ग्राहक के खाते से पैसा नहीं निकलता है। तो यहाँ पर आप लोग को बता दें कि देखिए दो केसेस हैं, जिनमें से पहला केस है ग्राहक का केवाईसी अपडेट ना होना, इस वजह से ग्राहक के खाते में एईपीएस काम नहीं करता है। जबकि सेकंड कंडीशन है एईपीएस इनेबल ना होना। देखिए यहाँ पर जो रिपोर्टेड बाय एनपीसीआई आ रहा है, यहाँ पर यह कंडीशन होता है कि ग्राहक के खाते में एईपीएस इनेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग ग्राहक का किसी भी तरह का एईपीएस ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं। और जब भी एईपीएस ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर रिपोर्टेड बाय एनपीसीआई लिख करके आता है और ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। तो बता दें कि आप सभी एसबीआई ग्राहकों के लिए एसबीआई की तरफ से एक नया फीचर लॉन्च किया गया है, और ये फीचर कौन सा है और आप लोग को कहां पर देखने के लिए मिलेगा, प्लस और एसबीआई के इस नए फीचर को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, इस फीचर को एक्सेस करने के लिए आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट होगी। और बता दें कि अगर आप इस फीचर को एक्सेस कर लेते हैं तो आप लोग अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन एईपीएस को इनेबल कर पाएंगे, एईपीएस रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, एईपीएस डी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, साथ क्वेरी वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूँ एसबीआई के इस नए फीचर के बारे में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो गाइस देखिए, नॉर्मली स्टेट बैंक के ग्राहक अपने खाते में एईपीएस को इनेबल करवाने के लिए बैंक में जाते हैं, बैंक में जाकर के लाइन लगाते हैं और पूरे दिन भर का समय बर्बाद भी हो जाता है कभी कभी, तब जाकर के उनका एईपीएस इनेबल होता है। नहीं तो कभी कभी तो किसी भी ग्राहक का एईपीएस इनेबल नहीं होता है। आप लोगों के सेंटर पर जब ग्राहक आते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितने ग्राहकों का एईपीएस इनेबल होता है। तो आप सभी के लिए एसबीआई की तरफ से यह नया फीचर लॉन्च किया गया है एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग में। गाइस अगर आप लोगों के पास एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग है तो आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से ही जो है कि एईपीएस इनेबल कर सकते हैं, एईपीएस डिसेबल कर सकते हैं अपने खाते में। ठीक है, ये सारे प्रक्रिया आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपके पास अगर एसबीआई का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, यानी इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल आपके पास नहीं है, तो आप लोग कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी आप लोग को बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले आप लोग को ये बता देते हैं कि आप लोग अपने एईपीएस सर्विस को कैसे इनेबल करेंगे, कैसे डिसेबल करेंगे। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं एसबीआई का अपना इंटरनेट बैंकिंग ओपन कर चुका हूं, और यहां पर ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो होता है, जिसमें आप लोगों को यहां पर अकाउंट वगैरह का सेक्शन का पेमेंट, ट्रांसफर, बिल पेमेंट, डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट, ई टैक्स, ई सर्विसेज, रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी वगैरह बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं। यहां पर अगर आप जो है कि बैंक अकाउंट्स या फिर इस पर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो होता है। लेकिन चूंकि आप लोग को माई अकाउंट्स एंड प्रोफाइल पर ना क्लिक करके सिंपली ई सर्विसेज में आप लोगों को ये फीचर मिलेगा, सिंपली ई सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर देखेंगे एक नया फीचर इसमें ऐड हुआ है, पहले यह ऑप्शन नहीं था, एईपीएस सर्विसेज। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग एईपीएस सर्विसेज पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो करेगा, जिसमें आप लोगों का यहाँ पर CIF नंबर शो होता है, प्लस यहाँ पर आप लोगों को इस सर्विस के द्वारा एईपीएस में क्या करना है ये आप लोग को यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आ जाता है। जैसे रजिस्ट्रेशन करना है कि डी रजिस्ट्रेशन करना है, मॉडिफिकेशन करना है, इंक्वायरी करना है। यानी कि अगर आप अपने एईपीएस को इनेबल करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपने एईपीएस को डिसेबल करना चाहते हैं, यानी कि एईपीएस काम कर रहा है तो उसे बंद करना चाहते हैं, तो सिंपली आप लोग डिसेबल पर क्लिक करेंगे, डी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन पर मैं सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है डियर कस्टमर यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस सर्विस। ठीक है, यानी कि मेरे खाते में ऑलरेडी एईपीएस इनेबल है, जिसकी वजह से मेरे में ये प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है कि मेरा जो एईपीएस सर्विस है ऑलरेडी इनेबल है और रजिस्टर्ड है। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर ये लिख। लेकिन अगर आपके खाते में आपका एईपीएस इनेबल नहीं है तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा, ऑथेंटिकेट किया जाएगा, और ऑथेंटिकेट करने के बाद जो आपका एईपीएस सर्विस है उसे इनेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद आप अपने ग्राहक का या फिर आप अपना जो है कि फिंगर के जरिए एईपीएस के माध्यम से विड्रॉल कर पाएंगे। और यहाँ पर जो एरर आ रहे हैं रिपोर्टेड बाय एनपीसीआई या फिर ट्रांजैक्शन फेल का, ठीक है, ये इशू नहीं आएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एसबीआई के इस न्यू अपडेट के बारे में पता चला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।